नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी का ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए अभी अगले हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं विभिन्न ऑपरेशंस जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं और वो किसके संबंध में हैं, तो उनके नाम के बारे में जानते हैं। जैसे कि विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट से चलाए गए। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेशन राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य। तो ये हमारा राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चला गया है 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए। तो क्या राइजिंग सन। ऑपरेशन कामधेनु चला है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, है ना। तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर ने चलाया है कामधेनु। ठीक है, अब आगे देखते हैं संकल्प। भारतीय नौसेना ने चलाया है समुद्री सुरक्षा अभियान है ये, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने चलाया हैती में फंसे, हैती इंद्रावती हैती, याद रखो, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चला, इंद्रावती। और अमृत एंटीबायोटिक दवाओं के लिए इसके अधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है, एंटीबायोटिक। तो किसने चलाया है, औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा चलाया गया अमृत। सर्वशक्ति सेना के द्वारा चला होगा। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया हुआ ये सर्वशक्ति अभियान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। खा जाओ चबा लो इसको। तो ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा चलाया है इजराइल हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित भारत लाने के लिए चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय तो इंद्रावती हैती और अजय से इजराइल। चलिए ये है बॉर्डर स्वार्ड, ये खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया राजस्व के विभाग के द्वारा। तो इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट अवैध खतरनाक दवाओं के संबंध में है। ऑपरेशन कन्विक्शन तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गोहत्या आदि को कम करना और इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन जरा देखिएगा तो भारत सरकार द्वारा चलाया म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार का एक ऑपरेशन है करुणा। म्यांमार में करुणा आ गया, करुणा म्यांमार में किसके लिए, मौजा। कावेरी ध्यान रखिएगा, सूडान में चल रहे गृह युद्ध में भारतीय फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी आईएनएस सुमेधा भेजा गया था और ये आईएनएस सुमेधा ने 3862 व्यक्तियों को भारत लाया। ये कावेरी सूडान, तो सूडान की कावेरी है, म्यांमार की करुणा है और अजय इजराइल का है। और भैया हैती में क्या है जरा बताइए तो, हैती बताओ जल्दी, चलो दिखा देता हूं। हैती का है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रावती। चलो ऑपरेशन मर्यादा, तो ऑपरेशन मर्यादा के बारे में करते हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है ये केदार धाम यात्रा में पर्यटकों के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, तो मर्यादा में रहो। उत्तराखंड आए हो, केदारनाथ आए हो तो मर्यादा में रहो। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा चलाया जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास लोगों की मदद करने के लिए सद्भावना रखो भाई, जम्मू कश्मीर में सद्भावना रखो। दोस्ती तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के से दोस्ती करो, वो बिछड़ गए बेचारे, दोस्ती करो तुर्की और सीरिया के जो लोग हैं प्रभावित हो गए हैं उनको बचाने के। गरुड़ तो गरुड़ महाराज कहाँ भेजे जाएंगे जरा देखिए एक बार। गरुड़ तो गरुड़ चलाया गया है आपका सीबीआई और एनसीबी के द्वारा, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए है, ऐसे ये एनसीबी है, नार्को कंट्रोल ब्यूरो है ये। तो ये अवैध पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशनों के संबंध में है कौन सा, गरुड़। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार और यूक्रेन युद्ध का कारण भारत सरकार, जैसे भारत सरकार, ये गंगा बहुत पुराना है, यूक्रेन युद्ध हुआ था ना उस समय पे जो वहाँ कुछ भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो आपने एक बार देखा सभी ऑपरेशन, एक बार देख लेना ध्यान से। आगे चलते हैं, एक और पेज पढ़ते हैं। तूफान आ गए कुछ और उनके नामकरण के बारे में मुझे लग रहा है कि यहाँ तक पढ़ना जरूरी है, जो एक हमारा ये यहाँ तक का 23-24 के जो तूफान है मुख्य, इनमें एक एक करके पढ़ते हैं। तो टाइफून गेमी ये आया जुलाई में और ये चीन, ताइवान और फिलीपींस क्षेत्र में इसको ये प्रभावित करता है। टाइफून जुलाई में आया है और इसके नामकरण की जरूरत नहीं है, ये इसका नामकरण पार्टिकुलर किसी देश ने नहीं किया है। रेमल बहुत इंपॉर्टेंट, रेमल मई 2024 में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ये उत्तर पूर्वी जो जैसे भारत का ये मैप आप अगर हम देखें एक बार, जैसे ये वाला नक्शा हम देखते हैं तो यहाँ वाले में आया है, ये इस वाले क्षेत्र में है ना, उत्तर पूर्वी इन क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया है। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है ना, इनको प्रभावित किया है। चलिए
क्या नाम है? रेमल। ओमान ने इसका नामकरण किया था, ओमान ने, है ना। ओमान की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ओमान। जब तक मैं क्लास चला रहा हूँ आगे। मेगन, रेमल आया, फिर मेगन इससे पहले आ गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के ये है पूर्वी तट पे आया है। गेमेन, तो ये गेमेन और है, ये मार्च 2024 में मेडागास्कर में आया है, ठीक है। इसका नामकरण किया है स्टाविनी ने, स्टाविनी देश है, स्टाविनी ने किया है गेमेन का। रेमल ऑस्ट्रेलिया में, तो गेमन मेडागास्कर में। अब आता है अगला अल्वारो, ये मेडागास्कर के ही तट पे आया है, पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये। मोजाम्बिक ने इसका नामकरण किया, जनवरी 2023 का है। मिचोंग, ये दिसंबर 2023 का है, ये जनवरी 2024 का तो वो था अल्वारो, और मिचोंग है दिसंबर 2023 का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे आया है, जैसे आप भारत का मैप देख रहे होंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे आने वाला है, ये वाला है ना। चलिए, तो क्या नाम है इसका? मिचोंग। और नामकरण किसने किया? म्यांमार ने इसका नामकरण किया है, एक बार ध्यान रखिएगा। इसी वर्ष इसी महीने में आया था जैस्पर, जो कि उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया है। तो इस प्रकार यहां तक के जरूरी हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, आगे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिले हैं कुछ, ये 2 अवार्ड ऊपर के जरूर ध्यान से पढ़ना है, खा जाओ चबा जाओ उसको भी। मोदी जी के लिए अवार्ड मिला है, सरकार अपनी वाहवाही के लिए जरूर 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 पूछती है प्रश्न। भूटान देश ने अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो नाम से एक सम्मान दिया है, जो कि भूटान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। ये सितंबर 2024 में इसी महीने दिया गया है, पिछले महीने। और ये रूस, इससे पहले रूस ने दिया था जुलाई में, इसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रू द एपोस्टल, ठीक है। इसकी घोषणा 2019 में कर दी गई थी, लेकिन दिया 2024 में है। तो रूस ने दिया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, और भूटान ने दिया है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो, ठीक है। बाकी और भी आप देख सकते हो, देखने के लिए कोई बुराई नहीं है। ग्रीस ने दे रखा है अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, और फ्रांस ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो लीजन फ्रांस का है, लीजन ऑफ ऑनर, और ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का है। और मिस्र का है ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र से नाइल करेंगे, फ्रांस से लीजन याद करेंगे, और ग्रीस से ऑर्डर ऑफ ऑनर याद करेंगे। और पापुआ गिनी से क्या दिया गया इनको? लोगोहू याद करेंगे, ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और फिजी से क्या याद करेंगे? ऑर्डर ऑफ फिजी, सिंपल है। पलाऊ से क्या याद करेंगे? अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी से विभिन्न प्रकार 15 देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। अब अगला पेज हम पढ़ने जा रहे हैं, बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये वाला पेज पढ़ना है, आप देखते हैं एक बार क्या क्या देखना है हमें इसमें। अभी हाल ही में कुछ सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनको एक एक करके जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूं मैं। तो सैन्य अभ्यासों के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा नोमैडिक एलिफेंट 16वां संस्करण, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, थल सेना ने किया, और ये है उमरोई मेघालय में हुआ है अभी जुलाई में। मैत्री 13 बार हो रहा है जुलाई 24 में। थाईलैंड से हमारी मित्रता तगड़ी है, तो थाईलैंड से मैत्री होगा, और ये कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ, टॉक प्रांत में, थल सेना ने किया है। अगला है जाइमैक्स। तो जाइमैक्स आपको पता होगा, जे से जापान, आई से इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जे से जापान है, आई से इंडिया है, एम से मिलिट्री है, और ई एक्स से एक्सरसाइज है। 8वां संस्करण है। तो जापान और भारत के बीच नौसेना का है, क्योंकि जापान में आपको पता ही है सबसे ज्यादा समुद्री सीमाएं भी हैं। तो ये हुआ है योकोसुका, जापान में हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा रेड फ्लैग, जो कि बहुराष्ट्रीय है, इसको नहीं पढ़ना। शक्ति अभ्यास जो हुआ है हमारा, शक्ति अभ्यास हुआ है फ्रांस के साथ में, थल सेना का है, उमरोई मेघालय में। ध्यान रखो, देखो उमरोई मेघालय में एक और हुआ था हमारा मंगोलिया से, ये रहा, और उमरोई मेघालय में एक और मिल गया आपका शक्ति। शक्ति फ्रांस में बहुत है, मित्रता हमारी थाईलैंड से है। आगे चलते हैं, जैसे इसमें कौन कौन है? श्रीलंका और मालदीव के साथ होगा दोस्ती। दोस्ती हमारी किससे है? दोस्ती हमारी श्रीलंका और मालदीव से है। 16वीं साल हो गए दोस्ती को, और ये मालदीव में हुआ है इस बार, ठीक है। और तर्कस आतंकरोधी है ये, और ये अमेरिका के साथ तर्कस हम लोग थल सेना कलकत्ता में कर रहे हैं। और टाइगर ट्रायम्फ हमारा जो है, अमेरिका टाइगर भी है, आपको पता ही है, नौसेना का हुआ है ये, और भारतीय पूर्वी समुद्री तट पे ये हुआ है। आगे चलते हैं। लेमटिए बहुत चर्चा में रहता है, 10वां संस्करण था इसका, भारतीय और सेशेल्स से मिट जाओगे, सेशेल्स से मत टकराओ, सेशेल्स में हुआ है। धर्म गार्जियन, जापान धर्म को बहुत मानता है, 5 साल हो गए धर्म को मानते हुए, थल सेना और राजस्थान में हुआ है ये, ठीक है। कौन सा? धर्म गार्जियन। आगे चलते हैं।
मिलन, हमारा मिलन बहुत देशों से हुआ, बहुत देशों से मिलन हुआ है, वो छोड़ दिए। सऊदी अरब से हमारा हुआ है सनातन सिख, सनातन सिख, ठीक है। सऊदी अरब थल सेना का है, बीकानेर में आयोजित किया गया सनातन सिख। अब आगे चलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट साइक्लोन के नाम से हुआ यूएई, यूएई में तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है। राजस्थान में हुआ है वैसे ये यूएई, आपको पता ही होगा। अब अगला हम देखते हैं अयुत्या, अयुत्या थाईलैंड से अयुत्या, ठीक है, नौसेना का हिंद महासागर में हुआ है। खंजर, खंजर किर्गिस्तान से पुराना है बहुत, 11 वर्ष हो गए इसको, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और विनमैक्स, अब देखो विनमैक्स में का वी से वियतनाम, आई से इंडिया, IN से इंडिया, और ये वैक्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज है जो कि हनोई में आयोजित की गई है, तो वियतनाम, तो विनवैक्स, ठीक है। सूर्य किरण बहुत पुराना है ये भैया, हमारा 17वां इस बार युद्ध अभ्यास किया गया। सूर्य किरण नेपाल की तरफ से सूर्य किरण आती हैं, पिथौरागढ़ में हुआ नेपाल की तरफ से। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार तो अमेरिका ही करता है, अमेरिका ही तो सब कुछ है, अमेरिका के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपने पढ़ा था 2-3 टाइगर भी अमेरिका है ना। चलो, तो ऐसे वज्र प्रहार मेघालय में आयोजित किया गया है। बोंगो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा शायद होगा इस बार का ये बोंगो सागर, किससे, बांग्लादेश से। बोंगो 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 सागर, बोंगो सागर कर लो, ठीक है, बंगाली खाड़ी में है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति श्रीलंका से, ठीक है। मैत्री अलग है, मैत्री थाईलैंड से ही हमारी, लेकिन मित्र शक्ति हमारी श्रीलंका से, और दोस्ती हमारी नेपाल से, नेपाल से सूर्यकिरण है। दोस्ती हमारी, दोस्ती एक बार देखो जरा, दोस्ती किसके साथ है हमारी, श्रीलंका और मालदीव दोनों से है। आगे देखते हैं, तो मित्रता हमारी श्रीलंका से है, और मैत्री हमारी आपको पता थाईलैंड से है। और एक बार और देखते हैं, काजिंद, तो काजिंद माने वही KAZI, तो काजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया। देखो भाई सीधी सी बात है, बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं, कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद, ठीक है। तो कजाकिस्तान से ये और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है ये, और ये किसके बीच हुई है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। कहाँ हुई है, थल सेना का कजाकिस्तान में। हरिमऊ, हरिमऊ हरि मलेशिया, हरि, हरि माने भारत, मऊ माने मलेशिया, हरिमऊ, तो क्या है, नेपाल मेघालय में हुआ है। इसके बाद संप्रति, ये 11वां संस्करण हुआ, बांग्लादेश से हमारा संप्रति और बोंगो दोनों हैं। वरुण, भैया वरुण तो रूस हैं, ओ सॉरी फ्रांस हैं, वरुण तो फ्रांस है वरुण, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ है, पिछले साल का है ये। जायद तलवार, जायद तलवार UAE के साथ हुआ है। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सिम्बैक्स है तो सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज को सिम्बैक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, मतलब इनको ज़्यादा इतना है नहीं। सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया, इन दोनों के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आपने ये पढ़ा सब कुछ, और ये तीनों चीज़ आपको रिवाइज करनी चाहिए, मेरी ऐसी अपेक्षा है। एक तो सैन्य अभ्यास, दूसरे हमारे मोदी जी को मिले सम्मान, और अगला हमारा आए हुए चक्रवात और तूफान, और सबसे ज़्यादा सरकार द्वारा चलाए गए कुछ ऑपरेशन अभियान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, आप एक बार सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपेक्षा है कि आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा बहुत जल्द। और इसकी PDF आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको PDF भी सेंड कर दूंगा हूबहू, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।